बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। लास्ट टाइम मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फ़ोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, और ये दोनों टॉपिक्स जो हैं एमडी कैट टेस्ट में शामिल हैं। लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसमें रॉ मटेरियल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, उसमें पिगमेंट कौन से इस्तेमाल होते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिसका नाम है फ़ोटोसिंथेसिस, में एक टॉपिक है क्वांटासोम्स इन फोटो सिस्टम। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के जो टॉपिक्स आएंगे जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो फ़ोटोसिंथेसिस है इसमें लाइट रिएक्शंस भी होते हैं और इसमें डार्क रिएक्शंस भी होते हैं, और इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, तभी हम आगे चल के जो जो कमिंग टॉपिक्स हैं उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वांटासोम्स क्या होते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि थाइलेकॉइड में मौजूद होते हैं। अब थाइलेकॉइड कहाँ होता है, देखिए जनाब। प्लांट में क्या होते हैं? लीव्स। लीव्स में क्या होते हैं? सेल्स। सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं थाइलेकॉइड। ये जो थाइलेकॉइड होते हैं इनकी जो मेम्ब्रेन होते हैं इनके ऊपर ये पिगमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पिगमेंट मौजूद होते हैं? क्लोरोफिल और कैरोटीन्स। इसको अब मैं यहाँ से यही जो डायग्राम है इसको बड़ा करके आप देखो दिखा रहा हूँ। ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो पिगमेंट मौजूद है उनके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये सब के सब क्या है? पिगमेंट है। इनमें क्लोरोफिल भी शामिल है और इसमें जो है कैरोटीन्स भी शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पिगमेंट क्या चीज़ है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि पिगमेंट क्या होते हैं। पिगमेंट जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये क्या करते हैं कि लाइट जो सूरज की रोशनी है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो क्वांटासोम होता है, ठीक है, इसमें तकरीबन 250 के करीब, ये आपको ये एक तरीके से क्वांटासोम है, इसमें 250 के करीब आपको क्या नज़र आ रहे हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, जबकि 50 के करीब जो है आपको इसमें क्या होंगे? कैरोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब फोटोन यानी कि सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, और फाइनली ये एनर्जी कहाँ पहुँच जाती है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पर पहुंच जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फोटॉन्स क्या चीज़ है। देखें, ये जो सूरज की रोशनी होती है ना, ये पार्टिकल्स की सूरत में होती है, और पार्टिकल्स में क्या होती है? एनर्जी। ये पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पैकेट्स बनाते हैं। तो इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटॉन। अगेन मैं आपको बताता हूँ, जो सूरज की रोशनी है ये किस सूरत किस फॉर्म में होती है? पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। पार्टिकल्स में क्या होते हैं? एनर्जी। ये एनर्जी होती है। ये पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पैकेट्स बनाते हैं। तो इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटॉन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी इनको हम क्वांटासोम्स कहते हैं। इनको हम क्वांटासोम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी शामिल है और इसके साथ साथ कैरोटीन मॉलिक्यूल भी शामिल है। अब ये क्या करते हैं कि इस लाइट को, फोटॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर इसको ट्रांसफ़र करते हैं मेन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरफ। फिर उसके बाद इसको आगे इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो हमने ये भी समझा कि फोटॉन्स क्या होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे कैरोटीन्स क्यों मौजूद हैं? यहाँ पे क्लोरोफिल भी हैं, यहाँ पे कैरोटीन्स भी हैं, तो सारी के कैरोटीन्स यहाँ पे क्यों मौजूद हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, कैरोटीन्स यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट टॉपिक में कि जो क्लोरोफिल्स हैं ये जो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं इसका जो वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। इसी तरीके से जो कैरोटीन्स हैं ये जो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं इसका जो वेवलेंथ होता है डिफरेंट होता है। यानी सूरज में जो ज़रिए जो लाइट है, जो रोशनी है, वो उसमें डिफरेंट वेवलेंथ शामिल है। तो क्लोरोफिल का एक ख़ास किस्म का वेवलेंथ होता है जो लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरीके से जो कैरोटीन्स होते हैं वो अपने वेवलेंथ को, इनका भी ख़ास डायमीटर होता है जिसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो एनर्जी है इसको कहाँ पे पहुँचाते हैं? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को पहुँचाते हैं। इसके अलावा कैरोटीन्स के यहाँ पे मौजूद होने का एक और पर्पज़ भी होता है कि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ना, अगर इसमें एनर्जी ज़्यादा पहुँच जाए तो क्या होता है कि इस बात के चांसेस होते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में अगर एनर्जी ज़्यादा पहुंच गई तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इस एनर्जी को बैक करते हैं किसकी तरफ? कैरोटीन मॉलिक्यूल्स की तरफ। तो वो इस एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
फोटोसिंथेसिस एंड क्वांटासोम्स। अब इसी में एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं, इसी में एक बात को हमने और अंडरस्टैंड करना है जिसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस किसे कहा जाता है? द रिलीज ऑफ लाइट बाय अ पिगमेंट दैट हैज़ एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? पिगमेंट्स हैं। इन्होंने क्या एब्जॉर्ब की है? लाइट एब्जॉर्ब की है। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की है? सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये करेंगे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल इसको अलग कर लें, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। ये क्या है? आपके सामने थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो पिगमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। इन पिगमेंट्स में क्या है? क्लोरोफिल के पिगमेंट में, कैरोटीन के पिगमेंट में, और ये क्या है? क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल भी है। ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली अगर आप क्या करें कि जो ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, जब इसको एनर्जी मिलती है तो इसमें से क्या होता है? एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो बाहर आता है, अपनी शेल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे तो खैर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद ना हो तो ये दोबारा से अपने ऑर्बिट में क्या होगा? घूम के वापस चला जाएगा। तो इस दौरान ये जिसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, इस एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज़ करेगा, और ये एनर्जी जो है फिर हमें कलरफुल उसमें नज़र आएगी, जिसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है। तो फ्लोरेसेंस होपफुली आपको समझ में आएगा। दोबारा मैं रीड करता हूँ कि फ्लोरेसेंस क्या है? द रिलीज ऑफ लाइट बाय पिगमेंट दैट हैज़ एब्जॉर्ब लाइट। अब ये पिगमेंट्स हैं, इन्होंने क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ कि इसको ट्रांसफ़र किया क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरफ। अब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है, इसमें जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा? इसमें से एक्साइट करेगा, क्योंकि जब ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद क्या होता है कि ये मूव करते हैं, और उसके बाद अगर इनको अपना साइक्लिक पाथवे ना मिले तो ये दोबारा से क्या होंगे? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के साथ आके अटैच हो जाएंगे, ऑर्बिट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान ये क्या करेंगे? एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। वो एनर्जी जो है हमें वेवलेंथ की सूरत में नज़र आएगी या कलर्स की सूरत में नज़र आएगी। इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। अच्छा, अब हम दूसरा जो देखेंगे फोटो सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। तो जनाब, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें दो तरह के क्या होते हैं? फोटो सिस्टम्स होते हैं। एक फोटो सिस्टम 1 होता है और एक फोटो सिस्टम 2 होता है। इसमें दो तरह के आपको फोटो सिस्टम मिलेंगे, फोटो सिस्टम 1 और एक फोटो सिस्टम 2। अच्छा, अब ये जो फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है, इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है। अब जो फोटो सिस्टम 1 है वो किसका बना हुआ होता है? इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें कैरोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें ये आपको नज़र आ रहा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, क्लोरोफिल ए होता है। और ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? 700 नैनोमीटर्स होती है। ठीक है। और इसको हम P700 भी कहते हैं। फोटो सिस्टम 1 को हम P700 भी कहते हैं। अब फोटो सिस्टम 2 क्या है? फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, यानी ये ए मॉलिक्यूल है, इसमें बी मॉलिक्यूल्स में कैरोटीन्स भी शामिल हैं, इसके अलावा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सिग्नल। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो वेवलेंथ है, जो लाइट की जो वेवलेंथ है, कौन से एब्जॉर्ब करते हैं? 700 नहीं बल्कि 680 जो वेवलेंथ है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए हम इसको P680 भी कहते हैं। आज का ये बहुत ही मुख्तसर सा ब्रीफ टॉपिक था जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि फ़ोटोसिंथेसिस यानी क्वांटासॉम्स और फोटो सिस्टम्स क्या हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।